Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Ranin Sen. So in this lecture we are going to start with the impulse function. So let us start impulse function. तो before we start the video, एक small request है आप सभी लोगों से, यदि मेरे इस चैनल में नए हैं आप लोग, पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या फिर इसके पहले लेक्चर मेरा अटेंड कर चुके हैं, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उन सारे वीडियोस या फिर लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इम्पल्स फंक्शन। देखिए इम्पल्स फंक्शंस कोई भी फंक्शन है, कोई भी सिग्नल है, जब भी हम कोई भी सिग्नल कोई भी फंक्शन की स्टडी करते हैं उसको हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल या फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में देखते हैं। इसी तरीके से इम्पल्स फंक्शन को यदि हम डिनोट करें, यदि इसका जो हम डिनोट करते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, कंटिन्यूस इम्पल्स सिग्नल को जब हम डिनोट करते हैं तो डेल ऑफ टी से करते हैं, और डिस्क्रीट इम्पल्स फंक्शन को हम जब डिनोट करते हैं तो उसको हम डेल ऑफ एन से करते हैं। यानी कि डेल ऑफ टी को कंटिन्यूस इम्पल्स फंक्शन कहा जाता है और डेल ऑफ एन को डिस्क्रीट इम्पल्स फंक्शन कहा जाता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन। एक एक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसका प्रूफ भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में इम्पल्स फंक्शन को कैसे करके हम डिफाइन करते हैं इन मैथमेटिकल वे। डेल ऑफ टी इक्वल्स टू 1 होता है एट टी इक्वल्स टू 0 और 0 होता है एट टी इज़ नॉन इक्वल्स टू 0। यानी कि जो भी आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन इन कंटिन्यूस टाइम पे होगा वो सिर्फ और सिर्फ एट टी इक्वल्स टू में डिफाइन होगा। यदि टी इक्वल्स टू 0 में 1 है और t is not equals to 0 पे 0 है, it means that unit impulse function in continuous time। और यदि del of t equals to 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू हो सकती है t equals to 0 पे, उसको हम सिंपली इम्पल्स फंक्शन कहते हैं। ये 1 है इसलिए हम इसको यूनिट इम्पल्स फंक्शन कहते हैं, क्योंकि एट t equals to 0 में 1 है, 1 मतलब यूनिट शो करता है, तो इसलिए हम इसको यूनिट इम्पल्स फंक्शन कहते हैं। या फिर 2, 3, 4, 5 भी हम ले सकते हैं, तो उनको हम इम्पल्स फंक्शन कहेंगे। तो देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही है। व्हेन वी आर गोइंग टू प्लॉट द सिग्नल डेल ऑफ टी, तो वर्टिकल एक्सिस आपका फंक्शन इम्पल्स फंक्शन शो कर रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम फंक्शन शो कर रहा है। तो एट टी इक्वल्स टू 0 में ये आपका 1 शो होगा और एट टी इक्वल्स टू 1, 2 और वी कैन से -1, -2 में 0 शो होगा, जो कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सिमिलरली हम यदि डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स फंक्शन की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स फंक्शन को हम डेल ऑफ एन से डिनोट करते हैं, और डेल ऑफ एन इक्वल्स टू, सिंपल है डिस्क्रीट टाइम जो फंक्शन होता है टी की जगह हम एन आ जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो डेल ऑफ एन इक्वल्स टू 1 होता है, एन इक्वल्स टू 0 और डेल ऑफ एन इक्वल्स टू 0 होता है, एन इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि आपका डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स फंक्शन की यदि हम बात करेंगे तो -1 पे 0 होगा, डेल ऑफ एन -2 में 0 होगा, -3 में 0 होगा, 1 में 0 होगा, 2 में 0 होगा, 3 में 0 होगा। बट एट एन इक्वल्स टू 0 में आपकी क्या वैल्यू मिलेगी? 1 वैल्यू मिलेगी। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स फंक्शंस एंड कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स फंक्शन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों का देख लिया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों का देख लिया। अब नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो चलिए फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्पल्स फंक्शन में मूव करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्पल्स फंक्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है? फर्स्ट प्रॉपर्टी शो ये कर रहा है कि -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 1। यदि हम इनका प्रूफ देखें, देखिए
ये तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी कि टाइम की रेंज है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टी इनटू डी टी इक्वल्स टू 1। इट मीन्स डैट कि डेल ऑफ टी जो है वो ना तो माइनस इन्फिनिटी में डिफाइंड है ना इन्फिनिटी में डिफाइंड है, या फिर कहना चाहिए लेफ्ट हाफ ऑफ द एक्सिस में, एक्स एक्सिस में नहीं डिफाइंड है, राइट हाफ ऑफ द एक्स एक्सिस में नहीं डिफाइंड है, सिर्फ और सिर्फ एट ओरिजिन में डिफाइंड है, यानी कि एट टी इक्वल्स टू 0 में डिफाइंड है। तो एट टी इक्वल्स टू 0 में क्या डिफाइंड है, 1 डिफाइंड है, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू 0 इज व्हाट 1। ओके, इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, डेल ऑफ एन माइनस के यानी कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एन माइनस के का मतलब होता है कि शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट, शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट। ओके, ये एन माइनस के जो होता है इसका मतलब होता है शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट, शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट। और यदि n प्लस के होगा तो इसका मतलब होता है शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ rightwards and leftwards. Okay, now when we are going to talking about the time shifting property of impulse function in discrete time, then what we will say, we will say that ki if del n of minus k equals to 1 when n equals to k and it is 0 when n is not equals to k, यानी कि n equals to k सैंपल में यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कुछ इस प्रकार से, तो एट यानी कि ये डेल ऑफ n माइनस के यानी कि फंक्शन जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया, यानी कि जो 0 पे 1 था वो अब k में 1 होगा, यानी कि एट n इक्वल्स टू k, यानी कि एट n इक्वल्स टू k सैंपल पे आपका कौन सा फंक्शन शो करेगा, डेल ऑफ n माइनस के वर्सेस n। ओके, तो ये है आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिट इम्पल्स फंक्शन इन डिस्क्रीट टाइम। नेक्स्ट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज डेल ऑफ n इज इक्वल्स टू u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 1। जब हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल को जब हम यूनिट स्टेप सिग्नल को टाइम शिफ्टिंग यूनिट स्टेप सिग्नल से सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स फंक्शन। वो कैसे, देखिए, जब हम ये u ऑफ n की बात करते हैं, तो जब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन का, u ऑफ n का, u ऑफ n वर्सेस n का, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से बनता चला जाएगा, इस टाइप से n इक्वल्स टू 1 2 3 4 सैम्पल्स में आपके जो एम्पलीट्यूड है वो 1 मिलता रहेगा, और वी कैन से एट n इक्वल्स टू 0 में ऑल्सो 1 मिलेगा। तो ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन इन डिस्क्रीट टाइम, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की यदि हम बात करेंगे, तो n-1 का मतलब क्या होता है कि फंक्शन जो है वो राइट साइड यानी कि राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि एट n इक्वल्स टू u ऑफ n में एट n इक्वल्स टू 0 से आपका यूनिट स्टेप सिग्नल डिफाइन होता है। तो इसमें यदि हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एट n इक्वल्स टू 1 में हमारा 1 से स्टार्ट होगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल की डेफिनेशन, यानी कि एट n इक्वल्स टू 1 से हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल डिफाइन होगा 4 इस टाइप से। तो एट n इक्वल्स टू 1 में 1 मिलेगा, देन 2 में 1 मिलेगा, 3 में 4 में एंड सो ऑन। तो 1 1 1 1। ओके, बट इन एट ओरिजिन में हमें 0 मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो व्हेन वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट द यूनिट स्टेप सिग्नल फ्रॉम टाइम शिफ्टिंग
of unit step function in discrete domain, then what we will get? We will get the impulse function which is del of n, and n, तो at n equals to 0 में 1 मिलेगा। देखिए जब हम u of n को u of n minus 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड सो ऑन कैंसिल आउट होता रहेगा। बट यहाँ पे एट n इक्वल्स टू 0 पे 1 है और यहाँ पे एट n इक्वल्स टू 0 पे 0 है। जब 1 को 0 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एट n इक्वल्स टू 0 में सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, जो कि हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन डिफाइन हो जाता है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट दी थर्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो एफ ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी की भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एफ ऑफ टी, मान लीजिए एफ ऑफ टी कोई साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइन ऑफ टी मान लीजिए, ठीक है। तो साइनोसॉइडल फंक्शन है, यानी कि कुछ साइन वेव टाइप का रहेगा इस प्रकार से, ये आपका साइनोसॉइडल फंक्शन है। ओके, ठीक। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे डेल ऑफ टी से, यानी कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन, और यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या है? एट टी इक्वल्स टू 0 पे 1 है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यूनिट इम्पल्स फंक्शन में एट यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन 0 है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन 0 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइनोसॉइडल फंक्शन को, तो तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें ये मिलेगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो भी वेवफॉर्म है, जो भी ये वेवफॉर्म है राइट हैंड साइड, वो इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगी, जो कि 0 के बाद कोई डिफाइन नहीं है, 0 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी वैल्यू होगी तो वो तो 0 ही होगा। बट एट टी इक्वल्स टू 0 पे 1 डिफाइन है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? हमें इम्पल्स फंक्शन मिलेगा, अल्टीमेटली हमें एफ ऑफ जी मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि जो भी फंक्शन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एट टी इक्वल्स टू 0 में डिफाइन होता हुआ मिलेगा, और किसी भी टाइम पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम कोई भी फंक्शन को इम्पल्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी हमें फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एट टी इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन होगा, और कोई भी टाइम की वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देख लिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेम है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, जस्ट हमने इम्पल्स फंक्शन में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दिया। जितना टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के साथ, जितना टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो भी हम इम्पल्स फंक्शन में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके साथ जो भी हम फंक्शन में जो भी फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी, जो भी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जितने टाइम के साथ वो डिले हुआ है, उस टाइम डिले पे वो फंक्शन डिफाइन होगा। इज दैट क्लियर? देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी सिमिलर है फोर्थ प्रॉपर्टी से, बट ये फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये हुआ है कि इम्पल्स फंक्शन में हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाया है, उसके साथ हमने कोई एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन हमने, चाहे साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल्स, कोसाइन या फिर जो भी फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई किया, तो जो भी हमें फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन किस पे डिफाइन होते हुए मिलेगा? वो फंक्शन उस पे डिफाइन होते हुए मिलेगा जिसमें हमने डिले किया था इम्पल्स फंक्शन में। जितना हमने इम्पल्स फंक्शन को में डिले किया था, उस डिले टाइम पे हमारा फंक्शन डिफाइन होते हुए मिलेगा, जब भी हम कोई भी फंक्शन के साथ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैंने समझाया, उस तरीके से आप इसको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप इसको भी ईजिली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बट आप करना क्या होगा, सिर्फ इम्पल्स फंक्शन में हमको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इम्पल्स फंक्शन जो होता है वो इवन सिग्नल होता है। क्या होता है, इम्पल्स फंक्शन या फिर इम्पल्स सिग्नल जो होता है वो इवन सिग्नल होता है। तो ये काफ़ी टेक्निकल एग्जामिनेशन में या फिर काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शन, और वी कैन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स आर कॉल्ड इवन सिग्नल्स। तो हम ध्यान रखिए कि इम्पल्स फंक्शन जो होता है वो इवन सिग्नल होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन। ओके, आई होप इम्पल्स फंक्शन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और प्रॉपर्टीज एक के बाद एक आपको समझ में आई होगी। एक एक प्रॉपर्टीज को मैंने प्रूफ के साथ बताने की कोशिश की। आई होप प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट सिग्नल के साथ मिलेंगे जो कि पैराबोलिक सिग्नल है, जो कि इम्पोर्टेंट सिग्नल है। देन हमारा क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा, हमारे यूनिट स्टेप सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा, रैम्प सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा, इम्पल्स फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पैराबोलिक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उन चारों सिग्नल का आपस का रिलेशन हम देखेंगे क्या होगा। और देन इसके लास्ट क्लास में मैंने रिलेशन बताया था यूनिट स्टेप और यूनिट रैम्प सिग्नल के बीच का। तो जैसे ही पैराबोलिक सिग्नल कंप्लीट होता है तो हम न्यूमेरिकल उठाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में पैराबोलिक फंक्शंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू।